दीपिका जी, अरुण जी, सुनील जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और बहुत अच्छा लग रहा है आपको एक साथ देखकर इतने सालों बाद। जोरदार तालियां बजाएं। सबके मन में एक सवाल है कि रामायण इतना बड़ा हिट सीरियल हुआ, आप सब लोगों की कास्टिंग कैसे कैसे सौभाग्य हुआ आप सबका? रामायण में जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं अपना किस्सा बताता हूँ आपको। मुझे अचानक एक दिन पता लगा कि सागर साहब रामायण बनाने वाले हैं। अच्छा जी। तो मेरे मन में न जाने क्यों ये ख्याल आया कि मुझे राम जी का किरदार करना चाहिए। अच्छा जी। मैं उनके पास चला गया। अच्छा, अपनी कास्टिंग खुद ही की आपने? मैंने खुद ही कर ली थी अपनी कास्टिंग। तो मैं चला गया उनके पास। मैंने उनसे कहा, जी राम जी का रोल करना है मुझे, मैंने सुना रामायण बना रहे हैं आप। अच्छा जी। तो उन्होंने ना ऐसे छोटा चश्मा लगाते थे बिल्कुल। अच्छा जी। देखते बड़ा बड़ा थे। तो देख लिया उन्होंने, कहते हैं? मैंने कहा हाँ जी, ठीक है, टाइम आएगा तो बताएंगे। सर टाइम आया, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। अच्छा जी। और आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। वाह। रिजेक्ट आपने नहीं सुना होगा कभी भी, है ना? आउटराइट रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद जो उनके सुपुत्र थे आनंद जी, मोती जी, ये कहते रहे कि भाई तुम भरत का रोल कर लो, लक्ष्मण का रोल करो, बड़े अच्छे अच्छे रोल हैं ये। अच्छा जी। मैंने कहा भाई देखो, रोल करने तो मैं नहीं आया था, मेरे मन ने कहा कि मुझे राम जी का रोल करना है। इफ आई एम नॉट सुटेबल फॉर दैट, इट्स ओके, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है कि अब मुझे राम बनाई दें। तो सर बात आई गई हो गई। फिर पता नहीं क्या हुआ, एक दिन सागर साहब का फ़ोन आया, तुम क्या कर रहे हो? मैं कहा सर कुछ नहीं कर रहा। तो बोले ज़रा आ जा। मैं घर चला गया सर उनके। तो फिर उन्होंने जो लाइन थी वो मुझे आज तक बहुत अच्छी तरह याद है। भाई अरुण, वो जो साड़ी सिलेक्शन कमेटी है, अच्छा जी, वो डिसाइड की थी तेरे वर्गा राम नहीं मिलना। अच्छा, वाह। मैं कहा साहब पता नहीं ये तो क्या हुआ अचानक। तो ये तो है मेरी कहानी। वाह। तो मुझे तब यही लगा कि भाई हर मोड़ पर इंसान की मर्जी तो नहीं चलती, बिल्कुल। उसकी जब चलती है ना, बिल्कुल, तो किसी की नहीं चलती है। क्या बात है। सागर साहब ने जब कह दिया कि हाँ ठीक है भाई तुम अब राम हो, ओके, तो मेकअप टेस्ट और ये सारा कुछ शुरू हुआ जी। तो सब देखा, फोटोग्राफ लिए, सब कुछ किया, पर इंसान नजर आता था, मैं भगवान नहीं नजर नहीं आ रहा था उसमें। अच्छा जी। मेरे फेस में। तो क्या करूं क्या करूं क्या करूं? तो मुझे ब्रेक दिया था राजश्री पिक्चर्स ने। अच्छा जी। हाँ, बरजात्या जी ने। तो मुझे बरजात्या जी की एक बात याद आई, राजकुमार जी की, कि अरुण तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है अरुण जी, इसे कभी यूज कीजिएगा। अच्छा जी, वाह। तो मैंने वो स्माइल उसमें डाल दी। लेकिन वो स्माइल के साथ भी आप देखें कि वो स्माइल हर जगह एक सी नहीं है, बहुत कैलकुलेटेड है। अच्छा जी, बहुत कैसे? कैलकुलेटेड है वो। भगवान जब वो ये कह रहे हैं राम कि देखो मैं इंसान हूँ लेकिन मैं भगवान भी हूँ, तो वो एक डिफरेंट स्माइल होगी। एक पैथोस में भी स्माइल है, मतलब रोते हुए भी वो आदमियों की तरह नहीं रोए, उसमें दिखता है कि नहीं ये भगवान है, रोक के रो रहा है कहीं। गुस्से में भी एक स्माइल आपको मिलेगी। तो उसका जो डिफरेंट कैलकुलेशन था, वो जो था वो अपने आप में बहुत कमाल था। क्या बात है सर। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि He's been kind. श्री राम करने वाले। He's been kind, that's all. मैं एक सीरियल और शूट कर रहा था चेतन आनंद साहब का, परमवीर चक्र। तो उसकी शूटिंग के लिए हम लोग पूना गए थे, एनडीए में शूटिंग कर रहे थे, नेशनल डिफेंस एकेडमी। अच्छा जी। तो उनका बेटे हैं केतन, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार तू काहे को गाड़ी लेके जाएगा सेपरेट, मेरे हम लोग के साथ में ही चल जीप में। हमने कहा चलते हैं, चलो जीप में चलते हैं। तो सॉफ्ट हुड वाली जीप थी। वो किस्से के बाद तो कमाल है, उसने कसम खाई कभी किसी एक्टर के साथ नहीं जाऊँगा मैं। अच्छा। तो वहाँ पे एक जगह हम लोग मार्केट में रुके, उसने बोला कि कवर है जीप, तू आराम से बैठ यहाँ पे, हम जाके कुछ बैचेस वगैरह है वो लेके आते हैं। बैचेस वगैरह लेने गए, मैं चुपचाप बैठा हूँ। थोड़ी देर बाद देखता हूँ किसी ने झांकना शुरू किया, फिर उसके बाद 2 ने झांकना शुरू किया, फिर 4 ने, 8, 25, 50, और जीप का जो सॉफ्ट टेंट था पूरा फाड़ दिया। और वो तो छोड़िए, फाड़ने के बाद में किसी एक दुकान वाला था सामने, कांच लगा हुआ था बेचारा, वो उसने देखा मेरे को, उसने कहा आप मेरी दुकान में चलिए, यहाँ पे लोग परेशान करेंगे। मुझे लेके गया, उसकी कांच की दुकान का कांच तोड़ दिया। बाप रे। बट कपिल आजकल, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन कपिल आजकल जो एक्टर्स होते हैं वो एक फिल्म के बाद ही 6-6 बॉडीगार्ड्स के साथ चलते हैं। आप इतनी स्टारडम के बाद आप लोग ऐसे ही घूम रहे थे? नॉर्मल बॉडीगार्ड्स। मैं तो तिल लगा के घूमता था, कुर्ता पहन के, मार्केट में जाके वेजिटेबल भी खरीद लेता था जाके। और मुझे उसका एडवांटेज भी मिलता था कई बार। अच्छा, पैसे नहीं सस्ता लेते? मिल जाता था। पैसे नहीं लेते हो? सुनील जी ने सही कहा बिल्कुल, कि लोगों को लगता था कि यार जो हनुमान है वो पंजाबी हैं, क्योंकि वो इतना प्यारे लगते थे ना।
और भाषा की अगर बात करें तो एक चंडीगढ़ में एक स्टूडियो था, मैंने बड़ी बार किस्सा सुनाया आपको पहली बार उनका है। कि दारा जी को पंजाबी में फिल्म शूट कर रहे थे, तो पंजाबी में डब कर रहे थे, तो साउंड इंजीनियर को जाके बोलते कि भाई मेरी पंजाबी में हिंदी का एक्सेंट तो नहीं आ रहा। लेकिन आई थिंक वाज वन ऑफ द मोस्ट जेंटलमैन। Gem of a person. Gem of a person. I love मतलब him. अगर कोई रोने का सीक्वेंस अगर होता तो एक्चुअली मेकअप मैन वो ग्लिसरीन की बोतल लेकर आते और मोटा सा ब्रश डालते और ऐसे डाल देते, एंड आई वुड टेल हिम दारा जी क्या कर रहे हैं, वो कर रहे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मतलब एकदम कुछ भी नहीं, कुछ भी मतलब नो रिएक्शन एट ऑल, वेरी बहुत वेरी ही स्वीट थे। मुझे एक दो बार मुलाकात करने का मौका मिला, तो जो दारा जी की वाइफ हैं वो हमेशा बताती थी, तो उनके घर में हम खाना खा रहे थे, इतना टेस्टी खाना, और तो दारा जी की वाइफ कहती हैं बेटे अब तो डाइट कम कर दी है, नहीं तो ये सारे भाई जब बैठते थे और हम सुबह 9 बजे चपातियां बनानी शुरू करते थे 3 बज जाते थे और एक टाइम का खाना होता था। अच्छा सर, रामायण करने के बाद तो नो डाउट मतलब पॉपुलैरिटी तो ऐसी ग्लोबली हो गई, लेकिन आपको लगता है कि उसके कुछ नुकसान भी है? नुकसान इतने हुए कि जैसे मैंने बताया कि पार्टी में एंट्री हुई तो श्रीदेवी जी उठकर खड़ी हो गई, उन्होंने नमस्ते कर दिया। ऐसे प्रकाश मेहरा ने कह दिया अरुण अब तुम्हें हम क्या दें, तुम्हारी इमेज इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है कि तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं मतलब वेयर डू आई गो फ्रैंकली स्पीकिंग। तो करियर वाइज आप कह सकते हैं हाँ मैं दूसरे ही मोड में चला गया था बिल्कुल। फिर मैंने उस इमेज को बहुत कोशिश की ब्रेक करने की, सर वो इमेज आज तक भी ब्रेक नहीं। टेलीविजन में ग्रे रोज जब मैंने किया और खुद को देखा, इवन आई डिडंट लाइक माई सेल्फ। इतनी छाप आपके दिल में पड़ी उस किरदार की। मुझे खुद को अच्छा नहीं लगा देखने में, तो मैंने कहा यार मैं छोड़ दो। उसके बाद से मेरे जीवन में बहुत शांति आई जब मुझे ये समझ में आ गया कि हम उस चीज़ के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है। जो हमारे पास है उसकी वैल्यू हम कभी नहीं करते। एक्चुअली जिस दिन वो समझ में आ गया था मेरे जीवन में शांति हो गई। दीपिका जी आपके साथ हुआ कभी ऐसा? एक्चुअली मेरे साथ रामायण के बाद तो मैंने काफ़ी रीजनल पिक्चर्स की एंड बहुत अच्छी पिक्चरें मैंने की, एंड मेरे साथ एक नेचुरल प्रोग्रेशन हो गई कि आई गॉट इनटू पॉलिटिक्स फॉर 5 years। उसी दरम्यान शादी हुई, डॉटर का बर्थ हुआ, सो इट वाज अ नेचुरल प्रोग्रेशन, क्योंकि इमेज तो मुझे तोड़नी नहीं थी। आई वाज क्वाइट हैप्पी विथ व्हाट आई गॉट, क्योंकि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई उसके बाद आई रियलाइज वन थिंग कि हीरोइन को देख के लोग सीटी बजाते हैं, तो मुझे हमेशा एक ये था कि नहीं, मुझे देख के कोई सीटी नहीं बजाना चाहिए, आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ एन इमेज। एंड एक था मुझे, बट आई डिडंट नो कि मुझे क्या चाहिए और क्या होगा, और फाइनली व्हेन आई गॉट द रिस्पेक्ट तो मुझे बहुत पसंद आया। आई सेड आई लाइक व्हाट आई हैव। और सुनील सर आप क्या चेंज आया फिर? मैंने उसके दौरान किए हैं, कुछ फिल्में की, अच्छा कुछ जी। सीरियल किए, पर एक टाइम आने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं यार, वो ये जो एक पोजीशन बनी है, जो इमेज बनी है, जो एक आपने एक क्रिएट किया हुआ है, अपनी फ़ैन फॉलोइंग जो क्रिएट की हुई है, वो फैन फॉलोइंग के बिलो नहीं जाना है, उससे ऊपर जाना है। तो मैंने कहा अच्छा रोल आएगा, अच्छा काम आएगा तो करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। पर कपिल जी एक बात बताऊँ मैं आपको कि आप सोचिए कि आज आपके शो पे और दुनिया में आज भी इतने साल हो गए रामायण को, शायद लोग टाइम के साथ फेड आउट हो जाते हैं, भूल जाते हैं लोग, पर आज भी लोग याद रखते हैं और उतनी ही शिद्दत से याद रखते हैं, उतना ही प्यार आज भी दे रहे हैं। Yeah. इसके लिए मैं कहता हूँ भगवान का बहुत बहुत थैंक यू। हमें फैन मेल, अरुण जी को पूछिए, हमें पूछिए, फैन मेल 20 to 30% फैन मेल ना पाकिस्तान से मुस्लिम्स की आती बहुत है। फैन मिला, बहुत फैन मिला आते थे, क्या बात है। बहुत फैन मिला। और अभी आपके आने से पहले ही ये शो शुरू नहीं हुआ था, तो मेरे मेकअप मैन है इज मुस्लिम, तो वो बता रहा था कि हमारे गांव में एक ही टीवी था, तो जब रामायण आती थी तो बाहर लगा देते थे टीवी। जी। और सब मुस्लिम फैमिलीज देखती थी। ये अखंड भारत एक्चुअली एब्सोल्युटली। कि लोग मेरा मानना है कि रामायण जो है वो ना हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ना क्रिश्चियन का है, हिंदुस्तान। वो एक हिंदुस्तान का नहीं, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया का है, जो इंसान को सिखाता है कि कैसे रिश्ते निभाने चाहिए, किससे रिश्ते होने चाहिए। हमारे यहाँ 3 ग्रंथ हैं,
जो पूरी जिंदगी को, जीवन को सुखी बना सकते हैं। रामायण में सिखाता क्या करना चाहिए, महाभारत हमें सिखाता क्या नहीं करना चाहिए, और भागवत हमें सिखाता हमें कैसे जीना चाहिए। बिल्कुल। समस्या यही है सर, लोग जो बहुत सारे आजकल, खैर हमारा शो वैसा नहीं है कि हम लोग ऐसा ज्ञान बांटे और ना किसी को लेना चाहता है कोई दुनिया में, लेकिन हम लोग जब भी धर्म की बात आती है तो हम लोग खड़े हो जाते हैं कि मैं हिंदू हूँ जी, फलाना मुस्लिम है। और अगर दुनिया में अगर वो हिंदू है तो वो अपना ग्रंथ पढ़ ले, वो गीता पढ़ ले, और अगर कोई मुस्लिम है पूरी कुरान पढ़ ले, तो उनको समझ में आएगा कि जो भी संत महात्मा बड़े बड़े लोग हुए, चाहे अल्लाह हम कहें चाहे हम ईश्वर कहें, सबने यही सिखाया, मानवता से प्रेम करिए। आज मेरी मम्मी मेरे से पहले रेडी हुई, पता मम्मी कहती आज कौन आ रहा है। मैं कहा मम्मी रामायण देखते थे ना, राम लक्ष्मण सीता वो आ रहे। कहती अच्छा है मेरे को फटाफट रोटी खिला दो मेरे जानने। अप्सराएं होती जो ऋषि मुनियों की तपस्या भंग कर दें, ऐसी अप्सरा हो ना ऋषि मुनि आंख खोल के अपना कमंडल मुंह पे मारे। नहीं और मुझे तो लगता है मारा भी है, तभी होठ ऐसे हुए। सर एक और बात आप जानना चाहेंगे सर, ये आपके घर में इमरान हाशमी की फिल्में देखना अलाउड है? जैसे धर्मेंद्र जी अपनी फिल्मों में लोगों को चुन चुन के मारते हैं, वो लोगों को चूम चूम के मारते हैं। सच कह रहे हैं यार, ऐसी बीवी है हमारी कि क्या बताएं। लेकिन अब हमने तय कर लिया है कि इस बीवी को हम छोड़ रहे हैं और सब कुछ छोड़ छाड़ के हम जा रहे हैं जंगल। अच्छा है, कब तक अपनी फैमिली से दूर रहेगा? जंगल जाओ। इतना सामान लेके कौन जाता है जंगल? नहीं नहीं, ये सामान नहीं है। क्या है? ये तो हमने अपनी भैंसिया को पैक किया है। नहीं, जंगल जाके फुला लेंगे। What? हाँ हाँ, फूल जाती है। मतलब? और कपड़े? कपड़े वपड़े का क्या जरूरत है, वहां पे ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे ना। जंगल में ऑनलाइन कपड़े ऑर्डर करेगा तू? हाँ तो हम अमेजोन के जंगल ही तो जा रहे हैं। Sir, my name is Dr. मनमोहन सिंह मुल्तानी, अच्छा जी, USA डैलस टेक्सास से। ओके, बहुत बहुत स्वागत है सर। सब फैन होते हैं लेकिन मैं बहुत तगड़ा फैन हूँ आपका। शुक्रिया सर, धन्यवाद। पठानकोट मेरे इनलाज हैं, अच्छा जी, वहाँ से रिक्वेस्ट किससे की मैंने 14 वैलेंटाइन डे फरवरी को धर्म जी के पास हक किया किसकी, और रिक्वेस्ट की कि आपके शो पे आना है। वाह, अच्छा धर्म जी को बोला धर्म आपने? जी से। अरे धर्म जी तो मेरे मतलब और मेरा फिर बहुत प्यार। गाड़ी पकड़ी गदर से, मैं निकला गड्डी लेके। अच्छा क्रिस्टा में मेरे वाइफ बैठी है आपके बगल में। अच्छा जी। सीधा 2000 किलोमीटर गोरेगांव गाड़ी पार्क हुई। सलूट है आपको, और एक ख्वाहिश है, शुक्रिया। जब से आपका शो देख रहा हूँ स्टेज पे आना चाहता हूँ, एक आपसे कुछ गुफ्तगू करनी है। आइए सर, प्लीज प्लीज आइए। वेलकम मुल्तानी साहब, बड़ी मजेदार बातें करते हैं सर। जी जी, प्लीज प्लीज। बहुत प्यारे हैं सर आप, लव यू सर, गॉड ब्लेस यू, शुक्रिया। Thank you.